हाय नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल में। विवेक गुप्ता जीके वर्क्स, आपका चहेता शुरू से एमबीबीएस काउंसलर। और अब जैसे जैसे हम रिज़ल्ट के नज़दीक आ रहे, वैसे अभी भी पूरे 3 वीक्स से ज़्यादा का समय है। अगर सब कुछ ठीक रहा और होल्ड पे नहीं चला गया रिज़ल्ट, जिसको मुझे उम्मीद कम है कि फाइनली शायद एंटी जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उन बच्चों को रीटेस्ट एक दिन में करा के रिज़ल्ट को मर्ज कर दिया जाएगा पुराने रिज़ल्ट के साथ। तो कॉल्स आती हैं आपकी, आप मेरा वीडियो सुनते हो, पेड कॉल्स आती हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी ऐसी 2-3 डाउट्स हैं जो फिर मैं सबके लिए तभी आइडियाज़ आते हैं वीडियोस बनाने के, उन लोगों की पेड कॉल सुन के। ओके, सो अक्सर लोग ना लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड देखते हैं और 2-3 साल के ट्रेंड को देख के हम ये उम्मीद करते हैं, या जो उस तरह के एजेंट होते हैं कि अरे सर 24 को देख रहे हो, 21 और 22 देखो ना, 23 देखो, हमने सीट दिला दी थी, ये करा था, वो करा था। तो सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, ये जो कट ऑफ है, चाहे सरकारी कट ऑफ है, चाहे ऑल इंडिया कट ऑफ है, चाहे प्राइवेट कॉलेज की किसी कॉलेज की कट ऑफ है, वो कट ऑफ का मतलब होता है आखिरी सीट उस कॉलेज में उस मार्क्स पे मिली उस कैटेगरी की, अगर कैटेगरी है तो। पर ये वो सरकार थोड़ा डिसाइड कर रही है। एक कंपटीशन में हम ही तो आपस में लड़ रहे हैं ना बच्चे। तो 24 में पेपर आसान था, तो आपको पता ही है कि सबकी रैंक ऊपर, सबके नंबर ऊपर आ गए थे, पर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सीट मिलती है। जो मेरा लास्ट वीडियो आपने सुना, तो वही यूपी की सीट जो 232 नंबर मिल गई 2023 में, मैं लोएस्ट सस्ती सीट की बात कर रहा हूँ, वो 2024 में 340 पे चली गई थी। तो 240 से 340, बट पेपर आसान था। और एक्चुअली 2023 में 6 लाख रैंक पे सीट मिली थी, जबकि 2024 में 5 लाख रैंक पे सीट मिली थी। पर सोचिए, 2024 में 5 लाख रैंक थी 340 नंबर, मतलब आपके ऊपर सिर्फ 5 लाख बच्चे थे 340 नंबर में। और 2023 में 232 में अभी 6 लाख रैंक थी, ठीक, तो फिर भी आपको सीट मिल गई थी। तो इसका मतलब ये है कि 6 लाख पे आखिरी सीट जब मिली थी, तो फिर 5 लाख रैंक पे क्यों ख़त्म हुई। तो एक और फैक्टर जो पिक्चर में आता है, स्पेशली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली इन द लास्ट 4 ईयर्स, जो मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ बियॉन्ड एक नॉर्मल काउंसलर का जो दिमाग है, वो है जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, मोटा मोटी इसमें कोई शक की बात नहीं, और जो मेरे से भी बात करते हैं, एमबीबीएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्स, मे बी दैट इज़ व्हाट इज़ ए कोवेटेड कोर्स। आप कोई भी और कोर्स कर लीजिए, बीटेक, बीबीए, लॉ, डिज़ाइन, सरकारी, प्राइवेट, फीस का कोई डिफरेंस है ही नहीं। 2 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर। एक्चुअली कुछ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन कॉलेजेस इन इंडिया, बेस्ट बीटेक कॉलेजेस लाइक बिरला, पिलानी, वीआईटी, वेल्लोर आर प्राइवेट कॉलेजेस। बट गवर्नमेंट एमबीबीएस में क्या है, फ़ीस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। उस वजह से कई लोग होते हैं, या मोस्टली लोग होते हैं, वो प्राइवेट फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तभी तो ड्रॉप पे ड्रॉप लेते हैं ना। सीट तो मिल जाएगी बच्चे को। लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ, 60,000 रैंक, 60-70,000 रैंक मेरे पास बच्चे थे। सर आखिर तक गवर्नमेंट ट्राई कर लीजिए, हम तो केरल भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम 10 लाख भी साल के नहीं खर्च कर सकते। 7 लाख प्लस 2 लाख का हॉस्टल, 7.5 लाख, सॉरी। तो ऐसे भी बहुत सारी फैमिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ही हमें 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक पे सीट्स मिल रही हैं, राइट। अब ये जो छोड़ने वाले बच्चे हैं, जनरली या टोटल मैं कहता हूँ 3 तरह के बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस प्राइवेट की सीट ले पाते हैं। एक, जिनका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होता है इस समय। दूसरा, बहुत अच्छी नौकरी चल रही होती है, अब चाहे वो तनख्वाह आ रही है, चाहे किसी और माध्यम से आ रही है, तो बड़ा ऑब्वियस है। बट एक तीसरा होता है विच इज़ कॉल्ड, या सॉरी, दूसरा मैं बोलूँगा फैमिली मनी, के पैसा है, ठीक है, पहले जोड़ रखा है, आजकल चलो काम नहीं भी कर रहे, कोई बात नहीं। बट एक बहुत बड़ा तीसरा सेगमेंट होता है हमेशा, जो अपने प्लॉट, लैंड को बेच के बच्चे को पढ़ाता है। तो मेरे पास परिवार आते हैं कि रनिंग इनकम इज़ हार्डली लाख, 1.5 लाख पर मंथ, उसमें आप कैसे 20 लाख साल की फ़ीस दे सकते हो। बट जनरली, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो आसपास बहुत लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के, सर एक भाई 10 किल्ले ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ बेच देंगे। अब कोविड चल रहा था 2021 से 22 में, सारे रेट सिर्फ आधे नहीं थे, बिक ही नहीं रहे थे। तो मुझे आज भी ध्यान है, 2022 की शुरुआत में कुछ फ़ोन कॉल आए, और उन्होंने यही बोला बाद में, जब रिज़ल्ट वगैरह सब आ गया, नंबर भी अच्छे थे, टॉप क्लास सीट मिल रही थी, सर वो जो प्लॉट बेचने पे लगाया था बिक ही नहीं रहा। 22 से 23 इम्प्रूवमेंट हो गई इकोनॉमी में, 23 से 24 जिसे बोलते हैं भयंकर इम्प्रूवमेंट हो गई। और काउंसलिंग के दौरान ही दोबारा से स्टेबल सरकार आ गई, बिजनेसेस, जॉब्स वर फ्लरिशिंग। और आप चेक कर सकते हैं ना कि क्या कारें बिक रही थी 2023 में उसके मुकाबले 24 में, उसके मुकाबले 25 में।
तो अब जो तीसरा सेगमेंट भी होता है या इसके अलावा जो व्यापार वाला सेगमेंट है, नौकरी वाला सेगमेंट है, किसी व्यापारी का वैसे उसकी इनकम महीने की 2 लाख थी, लेकिन बिकॉज ऑफ जनरल गुड फीलिंग ऑफ इकोनॉमी आपकी 2.5 लाख हो जाती है, 3 लाख हो जाती है, तो आप में भी कॉन्फिडेंस आता है कि चल बच्चे कोई बात नहीं, व्यापार अपना बढ़िया चल रहा है, सेट चल रहा है, पढ़ ले तू। या जॉब वालों को फीलिंग आ जाती है जॉब बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले 10 साल जॉब कहीं नहीं जाएगी, तो वी कैन टेक द एजुकेशन लोन, क्योंकि चुकाना तो फिलहाल पेरेंट को ही है ना। तो ये होता है जो इकोनॉमी से डिपेंड करता है। वो फैक्टर 22 में तो बिल्कुल ज़मीन पे गिरा हुआ था, 23 में काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, बट 24 में जैसे कहता बल्ले बल्ले हो रही थी। अब मैं 25 की बात करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 के मुकाबले कुछ ह्यूज डिफरेंस है। जो 24 की बल्ले बल्ले थी और 25 की बल्ले बल्ले थी वो मोटा मोटी बराबर है। और बल्ले बल्ले अगर आप उसको प्लीज़ यूएस से कंपेयर मत करना, तो नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात करूँ तो वी कैन से कि 5% बेटर है, जबकि 24-23 से तो 40% बेटर था, 23-22 से तो 100% बेटर थी। हम टॉकिंग अबाउट जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि और जो 1000 लोग फालतू होंगे बीच वाले जिन्होंने वैसे ड्रॉप किया था वो सीट ले लेंगे। अब ये 1000 बहुत होते हैं, तो इफ़ द डिफरेंस एक्चुअली बिकम्स इवन 5 to 7% ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो जो रैंक लास्ट ईयर 5 लाख पे ख़त्म हुई थी वो 4,80,000 पे भी जा सकती है। बस ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली हमने 20, 21, 22 की ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं देखनी है, हमें कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक हमेशा देखनी है, ये भी मैं समझाता हूँ। और ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर लगाना है वो लगाना है इकोनॉमिक कंडीशन का, उसके हिसाब से आप 24 देखो। सो 24 के आसान पेपर के हिसाब से अपने लोअर मार्क्स को देख के घबराओ मत, अपने मार्क्स को मोटा मोटी आप 23 की तरह मानो। रैंक अगर आपको फिलहाल कैलकुलेट करनी है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से जो कॉलेज बाय कॉलेज कट ऑफ है, मैं हमेशा समझाता हूँ कट ऑफ कुछ भी हो, आपने कभी नंबर की बात करनी नहीं है, वो ना हम भी डे टू डे में मुँह से निकल जाता है। इट शुड ऑलवेज भी सरकारी सीट मिली थी 30,000 रैंक पे, जॉलीग्रांट मिला था 3 लाख ऑल इंडिया रैंक पे, फलाना कॉलेज मिला था 4.5 लाख ऑल इंडिया रैंक पे। दिस इज़ व्हाट वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट। ऑल दी काउंसलर्स, ऑल दी कंसल्टेंट्स, हम सबको हमेशा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको समझाना चाहिए, स्टेट मेरिट रैंक के हिसाब से आपको समझाना चाहिए। जब प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे तो स्टेट रैंक्स भी आती है ना, जब तो ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। अब कितने लोग यूपी में जाने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं, कितने लोग बिहार में जाने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं। बिहार एग्जाम्पल के लिए बोलूँ है जनरली बीन अ स्टेट जहाँ पर अक्सर बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, तो भाई आपको कम मार्क्स पर सीट मिल जाती है, रियली कम ऑल इंडिया रैंक पे अच्छे कॉलेज मिल जाता है। अब ईयर बाय ईयर, जैसे कि मैं फिर से अभी मैं कोविड का एग्जाम्पल ही दे रहा, कोविड से पुरानी बात करता हूँ, 2018-19 में टिपिकल राजस्थानी स्टूडेंट डजंट वांटेड टू गो टू यूपी। यूपी की ऐसी परसेप्शन थी, और फिर से प्लीज़ इसको पॉलिटिकली मत समझिएगा, लेकिन जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ, जय भी हुआ, जो भी हुआ, 18 से 19, 19 से 20, एक उत्तर प्रदेश की इज्जत बढ़ गई है। और उत्तर प्रदेश जो मैं जिक्र करूँ कि वो वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट फी स्टेट्स है इंडिया में। तो 22, 23, 24 में एक तो वो फैक्टर काम कर रहा था, वो तो सबके लिए कर रहा है ना, ऑल इंडिया रैंक वाला और प्रॉस्पेरिटी वाला। अब उत्तर प्रदेश काम कर रहा है, लो कॉस्ट ऑप्शन है, तो वही राजस्थानी बच्चा पहले सोचता था भाई राजस्थान में 30 लाख फालतू खर्च कर देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती में जाना ही नहीं है। फ़िलहाल जो परसेप्शन बिहार की चल रही है फ़िलहाल, या थोड़ा बहुत बंगाल की चल रही है, राइट। 5 साल पहले, 7 साल पहले यूपी की भी सेम थी। तो वहाँ पर जब कॉल आते थे, सिर्फ हरियाणा का ही बच्चा, हरियाणा वाला, जबकि यूपी तो ऐसे लगा हुआ है, कहते हरियाणा में पढ़ लेंगे, यूपी नहीं जाएंगे। राजस्थान के बच्चे कहते थे यूपी नहीं जाएंगे जी, साउथ भेज दो, महाराष्ट्र भेज दो। समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ कुछ सेफ्टी का भी इशू है। एटलीस्ट अब यूपी में वो नहीं देते, जिससे फिर यूपी की तरफ जो ज़्यादा नहीं लगे। तो सेम ऑल इंडिया रैंक में इकोनॉमिक कंडीशन के अलावा एक और फैक्टर आ गया, स्पेशली यूपी के संदर्भ में, क्योंकि यूपी लोअर कॉस्ट है। यही फैक्टर सोलन में नहीं आएगा, वो तो पहली फीस ज़्यादा ले रहा है। लेकिन जहाँ पर सस्ता ऑप्शन था, जो फिलहाल बिहार भी है, और लोग इसलिए नहीं जा रहे थे सेफ्टी के इशू की वजह से। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो क्राइम रेट घटता है, तो लोगों की धारणा बदलती है, तो उससे भी फिर उसकी जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही हमें काउंसलिंग करनी होती है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग इज़ एन आर्ट, इज़ ए प्रोसेस। वो 2 लाइन का खेल नहीं है, क्या नंबर मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, लुक एट द राउंड 1, राउंड 2, सी कि हाउ द कट ऑफ्स आर बिहेविंग।
देन टेक इमीडिएट एक्शन। इसलिए मैंने सबको बोला जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे अब्रॉड की ऑप्शन हो चाहे इंडिया की हो, मेरा दिल नहीं मानता कि फ़िलहाल मैं कहीं आपके लिए बुकिंग करा दूँ। और सबको मैंने बोला कि यार 31 मई तक तो शांत रहो, मैं आज भी यही बोलूँगा। और 31 मई भी नहीं, 15 जून तक शांत रहो। ऐसा कोई कहीं पर भी सीट नहीं ख़त्म हो रही किसी भी कॉलेज के, कहना शुरू चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। तो तसल्ली से एक बार रिज़ल्ट में ऑल इंडिया रैंक देखने दीजिए। सच बताऊं तो हमारे पास टाइम तो काउंसलिंग शुरू होने तक है, जो उसके और 15 दिन या महीने बाद शुरू होगी ना। बट एक बार स्कोर कार्ड तो सामने आ जाए। अभी तक तो कॉलेजेस की फ़ीस भी फाइनल नहीं हुई है, वो भी तो चेंज हो सकती है ना। तो इतनी हड़बड़ी क्यों करनी। तो पेशेंस से रखिए, मई में अपनी रिसर्च कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए इस चैनल के माध्यम से कि असली में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलती है, हाउ ट्रांसपेरेंट दिस हैज़ बिकम, और उसके हिसाब से ही एक्शन लीजिए। मई में अपनी सेल्फ रिसर्च कीजिए। हमारी कॉल्स आप ले रहे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। हमारे साथ भी जो जुड़ गए, पर सब मैंने को सब जुड़ते हैं मेरे साथ पैकेज वाले, जो मतलब काउंसलिंग कराना चाहते हो। सबको ये कहता हूँ, वो जो हमारा 1.5 लाख का पैकेज है वो बाद में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल आप हमें 50,000 दीजिए ताकि हम काउंसलिंग की प्लान करना शुरू करें। फिर जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और हमें लगेगा कि नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा, हमें NRI सीट या बैंक गारंटी नेगोशिएशन सीट या हाई MRP सीट लेनी पड़ेगी, तो फिर हम 1.5 लाख वाले पैकेज में जंप कर सकते हैं। और कुछ अभी भी कहते हैं सर NRI पेपर ही बनवाने में हेल्प कर दो, हम कहते हैं ठीक है अभी वो आप ले लीजिए, फिर आप 1.5 लाख का पैकेज ले लीजिए। NRI पेपर लगे या ना लगे वो बात की बात है। पेपर में मतलब कैसे हो बनेगा वैसे हेल्प करना, बनवाने आपने खुद ही अपने रिश्तेदार से। ओके, तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो, चाहे MBBS हो इंडिया में, चाहे BDS हो, चाहे MBBS अब्रॉड हो। उससे वीडियोज़ हम कम बनाते हैं पर कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की, वो सेगमेंट है। प्लस हम तो इंडिया में BTech भी करते हैं, BBA भी करते हैं, लॉ भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं। IP यूनिवर्सिटी के हम एक्सपर्ट हैं। स्टडी अब्रॉड भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, पर वो सब काम टीम करती है। MBBS इंडिया और MD इंडिया के काम ऐसे हैं जो पर्सनली मैं करता हूँ। जो लोग जुड़ चुके हैं, जो पिछले 8 साल से मुझसे काम कर रहे हैं, सब जानते हैं कि लास्ट तक सारी बातचीत, सारा काम विवेक सर अपने हाथों से करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ वाई द क्वालिटी इज़ इंश्योर्ड। और 2024 के अब तक रिफ़ंड वापस कराने की हम हेल्प कर रहे हैं। हमसे संपर्क करना चाहिए, आप जानते हैं हमारा एक ही नंबर है 9643362320। ये नंबर पे मैम आपको सारे पैकेजेस समझा देती हैं। और कोई आपको डाउट क्लियर करने हैं तो फिर आपको पेड कंसल्टेशन लेना पड़ता है। पैकेज समझने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।